अस्सलाम वालेकुम। सौतुल कुरान तजवीदी कायदा कोर्स क्लास 13 में हाफिज नज़र मोहम्मद आपकी खिदमत में हाजिर है। पिछली जो हमारी क्लासेस थी उसमें हमने चैप्टर 1 पढ़ा, बाब 1, जिसमें हमने अलामात के बारे में पढ़ा। 4 तरह की अलामात थी, मुख्तसर अलामात, तवील अलामात, नरमी वाली और मिलाने वाली। उसके बाद दूसरा चैप्टर हमने स्टार्ट किया जिसमें हमने तजवीद पढ़ी। तजवीद मैंने कहा था कि कुरान मजीद की तिलावत को मज़ीद खूबसूरत और अहसन अंदाज में अलामात और सिफ़ात के साथ पढ़ना ताकि हर हर्फ का हक अदा हो। तो दूसरे चैप्टर में हमने तजवीद के बारे में पढ़ा। तजवीद के जो ज़रूरी कवायद थे वो हमने सीखे, वक़फ़ का तरीका, मद कैसे करते हैं, हर्फों की सिफ़ात कितनी है, गुन्ना, इदगाम, इक़लाब वगैरह। आज जो हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बाब 3। तीसरे बाब में हम पढ़ेंगे नाज़रा और हिफ़्ज़। नाज़रा और हिफ़्ज़ का मतलब है कि इस चैप्टर को हमने पहले देखकर अपने बच्चों को पढ़ाना है और फिर उसके बाद इसको ज़ुबानी तजवीद के साथ ज़ुबानी याद करवाना है, क्योंकि इसमें नमाज आ रही है, 6 कलमे आ रहे हैं, ईमान मुफस्सल मुजमल है, स्मॉल 10 सूरज हैं, आयतुल कुर्सी है और नमाज जनाज़ा है और आखिर में मसनून दुआएं हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़ुबानी याद करने वाली हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी पर मुश्तमिल हैं। तो इसको आपने पहले बच्चों को नाज़रा पढ़ाना है। जब तीसरा चैप्टर का नाज़रा ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आपने बच्चों को तीसरा चैप्टर ज़ुबानी याद करवाना है कि ताकि तजवीद के साथ वो उसको ज़ुबानी याद कर लें, ताकि उनकी नमाज और जो उनकी चीज़ें हैं वो ख़राब ना तजवीद के साथ हों। नाज़रा पढ़ने का मैं नहायत आसान आपको फार्मूला बताऊं कि 2 चीज़ों का आपने नोट पढ़ना है। कोई भी हरफ पढ़ने से पहले 2 चीज़ें नोट करनी है। अगर आपने 2 चीज़ें सही चूज़ कर ली तो आपकी जो लेसन है वो बिल्कुल तजवीद के साथ होगा। पहली चीज़ क्या है, अलामात 4 तरह की थी। 6 मुख्तसर अलामात थी, 6 तवील थी, 2 नरमी वाली और 2 मिलाने वाली। कोई भी हरफ है, 4 में से कोई एक अलामत पाई जाएगी, ठीक है। मुख्तसर अलामत है तो आपने उसको बिल्कुल मुख्तसर पढ़ना है, तवील अलामत है तो आपने उसको लंबा करके पढ़ना है, नरमी वाली है तो आपने नरमी से पढ़ना है, मिलाने वाली है तो आपने उसको मिलाकर पढ़ना है। दूसरी उसमें होगी सिफात। सिफात भी 4 तरह की हैं। सब्ज़ हुरूफ को मोटा पढ़ते हैं, रेड को नरमी से पढ़ते हैं, पर्पल को सख्ती से पढ़ते हैं, ब्लैक को बारीक पढ़ते हैं, नॉर्मल पढ़ते हैं। तो कोई भी हरफ है उसमें एक सिफत पाई जाएगी और एक जो है वो अलामत पाई जाएगी। अगर आपने दोनों चीज़ें अच्छे से नोट कर ली हैं तो आपकी गलती नहीं होगी। और आपने यहाँ पे भी कोशिश करनी है, जिस तरह पहले हमने सारे लेटर्स को अलग अलग पढ़ाया था, अभी शुरू में बच्चों को एक एक लेटर अलग अलग ही पढ़ाएं ताकि गलती का अंदेशा ना हो। जैसे ईमान मुफस्सल आज हम शुरू करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आ मा तो फिर बच्चे को बताना है कि हमने यहाँ पे इख्फा किया है पर्पल में। बिल ला ही व म ला ई क ती ही व कु तु बी ही। शुरू में आपने बच्चों को एक एक साउंड अलग अलग पढ़ानी है और एक ही सुननी है। जब उनकी गलतियां खत्म हो जाएं तो फिर आस्ता आस्ता आपने 2 साउंड इकट्ठी कर लेनी है, 3 इकट्ठी कर लेनी है, फिर आस्ता आस्ता आपने पूरा लेटर पढ़ाना शुरू करना है। जैसे कि आमातु बिल्लाहि, इस तरह पूरा वर्ड नहीं पढ़ाएंगे। पूरा पढ़ाने से जो है वो गलती का अंदेशा होता है, तो शुरू में जो है वो आपने केयरफुली लेके चलना है बच्चे को। इसके बाद आखिरी चीज़ एक मैं टीचर से कहूँगा कि वो हमारे अगर लॉन्ग कोर्सेज भी हैं, 15-15 मिनट की वीडियोज़ हैं, इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। तो अगर आपको इन वीडियो से समझ नहीं आती कोई चीज़ तो वो हमारी जो है थोड़ी सी लॉन्ग वीडियोज़ बनी हुई हैं, तो वहाँ से इंशाल्लाह आपको इजीली समझ आ जाएंगी। आज की क्लास में इतना ही, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।